आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा लाइव है ना, बड़ा स्पेशल लाइव होने वाला है। सबसे पहले मुझे बता दीजिए, मेरी आवाज़ आ रही है? एक बारी कोई भी इंसान चैट बॉक्स में बता दो, बिकॉज लास्ट टाइम थोड़ी प्रॉब्लम थी। ओके, सो आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो बड़े स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही एक स्पेशल पर्सनैलिटी है जिसको मैं इनवाइट करेंगे। उनके बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देती हूँ। उनका जो नाम है वो है ऐश्विनी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने खुद से स्टार्ट करा था, एक अपने माइंडसेट से एक इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ स्टार्ट करा था कुछ टाइम पहले। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और यंग एज में, जैसे 21 के एज पर उन्होंने स्टार्ट करा था, और आज बहुत अच्छे लेवल पे उसको रन कर रहे हैं। तो उन्होंने उसमें क्या इनिशिएटिव आइडियाज़ ऐड करे हैं, क्या ऐसा उन्होंने डेवलप करा है, कम इन्वेस्टमेंट से करा है, ज़्यादा से करा है, वो सारी चीज़ें आज वो हमारे साथ डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने मेरे थ्रू कैसे उन्होंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव करी है, वो सारी चीज़ें भी वो अपने इसमें लाइव में बताएंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं उनको इनवाइट करती हूँ, क्योंकि वो खुद ही अपने बारे में बताएंगे, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी इनवाइट। Hi ओ everyone, वेलकम। how are you? आई एम फाइन। वेलकम आपका, सबसे पहले। ठीक है, और आज आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताएंगे सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही क्वेश्चन है कि आपने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी, बिकॉज आपकी जर्नी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप बताइएगा, आपके पास बहुत टाइम है, आराम से बताइए कि आपने एक एंटरप्रेन्योर जर्नी कैसे स्टार्ट करी है। First of all, thanks for giving me this opportunity to come this great platform and introduce myself at a great place between front of the great peoples us, and you are a great personality at that present time also. So my name is Ashwini Parmisha. I am from Prayagraj, Uttar Pradesh, and also I done my graduation with PSC. And before I done my graduation, I am starting my business, which is FMCG market based ice cream. In 2020, in 2016, I am starting my business. मार्केट को एनालाइज किया और कैसे मार्केट को बढ़ाया जाए, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, और बहुत कुछ मैंने जाना समझा। पहले मुझे लॉस भी फेस हुआ, मैंने लॉस भी झेला, क्योंकि मुझे उतनी मार्केट की समझ नहीं थी। मैं मार्केट में उतर तो गया, बट मार्केट को उतनी समझ नहीं थी। फिर मैंने लॉस भी फेस किया। फिर लॉस फेस करने के बाद मैं समझा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। पहले अपने आप को एनालाइज किया, फिर मार्केट को एनालाइज किया कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। उस मिस्टेक को मैंने अपने सुधार के फिर उसके बाद मैंने इसको रन अप किया बिजनेस को। और उसके बाद 2017 बहुत अच्छा ग्रोथ किए। फिर 2018 19 19 तक बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे थे हम लोग। नेट रेवेन्यू 50 करोड़ तक पहुंच गए थे, बट ड्यूरिंग कोविड ह्यूज फेस लॉस, हम लोग बहुत ज़्यादा लॉस फेस किए। फिर उसके बाद लॉकडाउन, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, फॉल डाउन हो गया। बट फिर हम लोग 2022 में फिर से ग्रो अप करना स्टार्ट किए, और वी आर नाउ इन नेट रेवेन्यू इज 50 करोड़ अगेन। ओके, सो ऐश्विनी, थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बताइए कि आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, आपका उसमें इंटरेस्ट कैसे आया। देखिए, हमने एफएमसीजी मार्केट का बेस्ट आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट किया। एज वी नो कि आइसक्रीम फैक्ट्री सबको बहुत आइसक्रीम बहुत ही पसंद होता है, खासकर किड्स को तो बहुत पसंद होता है, और सबको बहुत पसंद होता है। और मे भी मैक्सिमम बच्चों को तो चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद होती है। तो मुझे इसके बारे में किक इसलिए इससे भी मिली, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव थे जो इस बिजनेस में पहले से इन्वॉल्व थे। उन्होंने उनके पास मैं गया, टाइम दिया उनको, मैं समझा, पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे इस बिजनेस को रन अप किया जा सकता है। बट उन्होंने मुझे कुछ चीजें नहीं बताई जो मुझे, मतलब जब कहते हैं कि आप सीख तो सब लोगे, बट जब आप उस फील्ड में उतरोगे तब आपको अलग चीजें सीखने को मिलती है। तो सेम वही हुआ। मैं तो उनसे पूछ तो लिया, उन्होंने मुझे बताया तो सब कुछ, बट वो चीजें नहीं पता चल पाई जो ऐसा होता है कि कहाँ लॉस हो सकता है, कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं हम लोग, वो चीजें नहीं बताई। तो वो चीजें जब मैं बिजनेस करने लगा तब मुझे सीखने को मिला। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हम पूछते हैं, पूछ के सोचते रह जाते हैं, बट स्टार्ट नहीं करते हैं। एक बताना होता है और एक करना होता है। अगर हम किसी से पूछते हैं ये ऐसा ऐसा है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं कि ऐसा है, बट जब हम करते हैं वो समथिंग डिफरेंट होती हैं चीजें, राइट। सो एक्चुअली वन मोर क्वेश्चन,
कि जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके, पब्लिक स्पीकिंग है, जब मैं स्टार्टिंग में आपसे मिली थी तो आपने बोला था कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज्यादा वीक है, तो आपने उसको कैसे इम्प्रूव करा है और क्या इनिशिएटिव ले रहे हो, क्या कर रहे हो, सारी चीजें बताइए। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट तो आपको ही जाता है, क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस को देख के अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने किसी के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब चीजें मैंने आपसे ही सीखा। मैंने आपको वीडियो बहुत पहले से भी फॉलो करता था मैं आपको वीडियोस को, तो ये सब पूरा होल क्रेडिट तो मैं आपको ही देता हूँ। जैसे जैसा आपने कहता कहीं मैंने वही प्रैक्टिस किया, मैंने वही तैयारी की, उसके बाद इस बिकॉज ऑफ यू माय कम्युनिकेशन स्किल्स इज नाउ गुड। देखो चलो क्रेडिट इज ओके, बट आपकी कहीं ना कहीं मेहनत है, देखने वाले बहुत लोग वीडियो देखते हैं बट इम्प्रूव कोई कोई कर पाता है, तो उसका सबसे बड़ा बट क्रेडिट, या या राइट उसका सबसे बड़ा राइट क्रेडिट बट आपकी खुद खुद की इम्प्रूवमेंट है। आपने वो इनिशिएटिव लिया स्टार्ट करने का, राइट। तो अभी एक क्वेश्चन है कि अभी आप जैसे फ्यूचर में आइसक्रीम्स होती हैं जो, तो उसका काफी बड़ा बिजनेस होता है, आइसक्रीम की जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है, स्पेशली समर्स में जो अभी टाइम चल रहा है, राइट। तो जो आपका अभी चल रहा है, आपका क्या विजन है, आप उसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हो, मतलब इस चीज को आप किस लेवल तक लेके जाना चाहते हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि अभी मैंने इसके बारे में एनालाइज किया है, तो मैंने ये देखा है कि आइसक्रीम फैक्ट्री की मार्केट 2026 तक और बढ़ने वाली है, जस्ट दुगना होने वाली है। तो मेरा भी इसमें विजन है कि एटलीस्ट 10% मैं उस मार्केट को कवर करूं, और यूनिकॉर्न, फर्स्ट तो मेरा विजन है कि यूनिकॉर्न बनना है। यूनिकॉर्न बनने के बाद मुझे उस मार्केट को ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है, और पूरे होल मार्केट को, आइसक्रीम फैक्ट्री की पूरे होल मार्केट को 10% ऑक्यूपाई करना है। अभी मेरा विजन कुछ ऐसा है। दैट्स ग्रेट। सो अभी आप लाइक क्या नॉलेज ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, क्या नॉलेज एक्सपैंड कर रहे हो, आप ऑनलाइन में वर्किंग कर रहे हो, ऑफलाइन में वर्किंग कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग आज हमारे साथ ज्वाइंड है जो ये सीखना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं आज के टाइम पे, कि काफियों को डाउट होता है कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगती है, काफियों को ऐसा लगता है कि बिजनेस करना इज नॉट देयर कप ऑफ टी, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपने कैसे, क्या आपके दिमाग में वो चीज आई थी, क्या आपको नहीं लगा था कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाएगी इसमें, क्या माइंडसेट से आपने करा था, वो सारी चीजें थोड़ा सा बताइए। देखिए, पहले तो क्या है कि ये बात तो है कि लोगों को लगता है कि बिजनेस बहुत रिस्की है, सबको लगता है बिजनेस बहुत रिस्की है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस रिस्क तो है, बट बिजनेस में जो किक है वो किसी में नहीं है। जॉब में आपको, आप करते रहोगे, आप एक लेवल तक ग्रोथ जाएगा, बट उसके ऊपर नहीं जाएगा। बिजनेस में अनलिमिटेड ग्रोथ है, जितना आप एफर्ट डालोगे उतने ही आपको ग्रोथ मिलने वाली है, फर्स्ट। और दूसरी चीजें क्या है कि अब ऐसा कंडीशन आ गया है कि अगर आप ऑनलाइन में नहीं जाते हो तो आप बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते हो। और एज यू नो कि आपके गाइड से मैंने ऑनलाइन बहुत ही अच्छा अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ। अभी पूरा इसे चला नहीं है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करना है। एंड हियर यू प्रेजेंट मी एज अ लाइक एंटरप्रेन्योर, एंड दिस इज आल्सो ग्रेट ग्रोथ फॉर मी। दिस इज आल्सो सो ऐसे बिजनेस में ग्रो करना है, तो पहले तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी उतरो, ऑनलाइन पे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस डालो, क्योंकि आज पूरी जितनी यूथ है हमारी, जो हमारे टारगेट ऑडियंस है, वो हर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है, चाहे वो व्हाट्सएप होगा, चाहे फेसबुक होगा, चाहे इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कनेक्टेड। आपको उनके बीच में अगर अपनी इमेज बनानी है, ब्रांड बिल्डअप करना है, तो आपको सोशल मीडिया पे उतरना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, सोशल मीडिया तो आजकल कह सकते हैं कि बैकबोन है एक तरह की हमारे बिजनेस की, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आप आउट ऑफ बिजनेस हो, क्योंकि ऑफलाइन में आप कितना ही काम कर लोगे, जहां पे हमने ऑफलाइन में एक पर्सन से मिलना होता है, एक कंज्यूमर 10 कंज्यूमर्स होते थे, वहीं पे ऑफ ऑनलाइन में आज के टाइम में आप एक टाइम पे 1000 कंज्यूमर्स को भी रीच कर सकते हो, इतनी पावर एक सोशल मीडिया रखता है। बट अगर आपका सोशल मीडिया प्रॉपरली मेंटेन्ड है, आज के टाइम पे जो आपकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब की जो प्रोफाइल होती है, दैट इज लाइक अ आधार कार्ड। जब हम ऑफलाइन में कोई, एग्जैक्टली दैट इज लाइक अ आधार कार्ड, तो अगर वो अच्छे से मेंटेन्ड है, अच्छी प्रॉपर प्रोफाइल है आपकी, तो
वहां पे रीचेस ज्यादा आते हैं। बट अगर हम अपने बिजनेस से हट के कुछ डाल रहे हैं डेली बेसिस पे, कुछ वहां पे अपग्रेडेशंस नहीं है, तो वो कभी भी ग्रो अप नहीं हो पाता। बट मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो आजकल, कोई भी बिजनेस है, बड़ा से बड़ा बिजनेस उठा के देख लो, मर्सिडीज का बिजनेस हो जाए, BMW का हो जाए, कुछ भी हो जाए, सारे बिजनेसेस आजकल चेन से चल रहे हैं, नेटवर्क से चल रहे हैं। और वो नेटवर्क कहाँ से आ रहा है? सोशल मीडिया से आ रहा है। टीवी पे उतनी So एड नहीं आती है किसी चीज की जितनी क्या सोशल मीडिया पे है, राइट? सो true. नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अश्विनी। सो फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आजकल, जो अभी नया इंडिया में ग्रो अप कह सकते हैं इंडस्ट्री हो रही है एंटरप्रेन्योर्स की, तो आपको क्या लगता है कि वो इंडस्ट्री किस लेवल तक जाने वाली है, और व्हाई हमें एंटरप्रेन्योर की लाइन में क्यों जाना चाहिए? ऐसा क्या है इसमें जो हमें जाना चाहिए? देखिए, अभी तो एंटरप्रेन्योरशिप का बूम आने वाली है। ये जो एरा चल रहा है, ये एंटरप्रेन्योर का ही एरा चल रहा है। और एंटरप्रेन्योर अभी लास्ट टाइम हमको जानते हैं कि हमने चाइना को पिछाड़ दिया है यूनिकॉर्न बनने में। हमारे यहाँ पे 23 यूनिकॉर्न बने और चाइना में सिर्फ 11 यूनिकॉर्न्स बने हैं। तो इससे हम ये गेस कर सकते हैं कि हमारे इंडिया में वो बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर रहा है, एंटरप्रेन्योर कैसे आगे आ रहे हैं। और ये आगे और भी बढ़ने वाला है। 2026 में हम लोग अमेरिका को भी पिछाड़ देंगे और डेफिनेटली हम लोग एक बहुत ही अपर लेवल पे लेके जाएंगे अपने इंडिया को विथ रिस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप में। और हम लोगों को जो बिजनेस के रिलेटेड बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जॉब में डेफिनेटली एक लेवल तक ग्रो करेंगे, बट बिजनेस में लिमिट नहीं है। आप ग्रो करते जाओगे, आगे बिजनेस में अलग उसके प्रोडक्ट कैटेगरीज निकालते जाओगे। जैसे एग्जांपल के रूप में अमूल है। अमूल भी आइसक्रीम से स्टार्ट हुआ, बट उसने दूध, मिल्क, क्रीम, चीज और आज एफएमसीजी मार्केट का जायंट बन गया है। एफएमसीजी मार्केट का सबसे बड़ा लीडर बन गया। क्यों? क्योंकि वो कैटेगरीज निकालता गया। तो अगर आपको बिजनेस में देखना है, तो बिजनेस में कैटेगरीज बनती चली जाती है, जिसकी वजह से आप ग्रो अप और करते चले जाते हो। तो यहाँ पे नो लिमिट है। बट वहीं पे अगर आप जॉब करते हो, एक लिमिट तक रह रहे होगे। तो इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि जॉब से अच्छा बिजनेस ही है, बिजनेस करना चाहिए। ओके, अभी जैसे आपने एक बात करी, राइट? तो एक चीज और है अश्विनी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल जो हमारा यूथ है वो क्या कर रहा है? अगर हम एक काम करना चाहते हैं बट हमें 10 काम दिखते हैं, तो हम 10 से 10 पकड़ लेते हैं। तो एक ह्यूमन एक मल्टीटास्किंग नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे फेलियर्स होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, फेलियर्स होते हैं। देखिए, फेलियर्स होना ही सक्सेस की रास्ता है। हमारे मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी लॉस फेस हुआ। अगर मैं भी ऐसे हूँ, अरे यार लॉस हो गया, अब तो बिजनेस नहीं करना चाहिए, छोड़ो हटाओ। तो अगर आप फेलियर को देखोगे तो आप सक्सेस नहीं बनोगे। हमेशा हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे फेलियर छुपा रहता है। आप हर किसी की स्टोरी पढ़ोगे, पहले वो कहीं फेल हुए, फिर उसके बाद वो जाके सक्सेस होते हैं। जितने भी सक्सेसफुल आज हैं इस टाइम, जैसे बोट ही ले लेते हैं, अमन गुप्ता जी। उन्होंने इससे पहले बिगिनिंग 4 बिजनेस स्टार्ट किए, चारों बिजनेस उनके फ्लॉप हो गए। अब बोट का ईयरफोन स्टार्ट किया, वो जाके बिजनेस उनका ग्रो अप किया। तो अगर आप ये सोचो कि अरे यार फेलियर हो गए, अब हम बिजनेस नहीं कर सकते, तो आप गलत हो। फेलियर की बाद ही सक्सेस का रास्ता बनता है, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली ट्रू। सो अभी लाइक एक चीज है कि अभी जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपने किस एज में स्टार्ट करा था और आप उसको कहाँ तक ले आए हो? कितने साल हो गए हैं और उसको आप कहाँ तक लेके आए हो? स्टार्टिंग में क्या था और आज क्या है? और अपनी एज भी प्लीज मेंशन करिएगा। देखिए, पहले तो जब हम लोग ने स्टार्ट किया था, तो हम लोग ने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। मिनिमम 2 to 3 lakhs में इन्वेस्टमेंट में हमने स्टार्ट किया था। और जब स्टार्ट किया था तो ग्रो अप किए, अच्छा ग्रो अप किए, बट उसी बीच हमने लॉस भी फेस किया, क्योंकि उतनी मार्केट की समझ नहीं थी, उतनी हम लोग को कस्टमर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया हमने। हमको लगे कि टारगेट ऑडियंस हमारे जो रिच पीपल है वही है, और नीश मार्केट में हम चले गए, और जिसकी वजह से हमने लॉस फेस किया। फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि अगर हमको अपना ग्रो अप करना है, तो हमको कैटेगरीज होनी चाहिए, हमको प्राइस लो भी रखना जरूरी है। फिर उसके बाद हमने लो प्राइस के साथ स्टार्ट किया, तो हमने मार्केट को कवर करना स्टार्ट किया, और फिर हमने ग्रो अप किया। और आज हम लोग 2 लाख से 50 करोड़ पे आके बैठे हैं। और डेफिनेटली कि कोविड कोविड नहीं होता तो आज हम लोग यूनिकॉर्न भी बन जाते हैं, मे बी।
दैट्स सो ग्रेट कि आप बहुत छोटी एज पे 50 करोड़ का टर्नओवर लेके जा रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है एक 50 करोड़ का टर्नओवर लेके जाना। कहने को बहुत छोटी अमाउंट लग रही होगी बोलने में, बट करने में बहुत बड़ा होता है। 50 करोड़, अराउंड अबाउट सच 50 करोड़, 100 करोड़ टर्नओवर तक लेके जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक चीज मैं अश्विनी, क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस के लिए, ऑडियंस के बिहाफ पे पूछ रही हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करके हम डूब जाएंगे या फिर हमारा बिजनेस अगर रुक गया तो इन्वेस्टमेंट तो हमारी जाएगी, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट करनी देखिए चाहिए या नहीं करनी चाहिए, रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर बताइए प्लीज। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट करके हमको लॉस हो गया, तो इन्वेस्टमेंट करके हमको लॉस, मान लीजिए हमको लॉस होता है, बट हमारे एक एसेट्स तो बनते हैं। हम जो इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं उसके एसेट्स बनते हैं, प्लस हमको उससे कुछ सीख भी मिलती है कि नेक्स्ट टाइम हम लाइफ में कभी स्टार्ट करते हैं कि अरे हमको बिजनेस करना है, हमको फिर से स्टार्ट, तो वो चीजें हमको याद रहती है, रिमेम्बर रहती है कि वो हम लॉस अपनी गलतियों को नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट आपका कभी भी, हम मुझे लगता है कभी वेस्ट नहीं जाता। अगर आप बिजनेस में आपको इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना एफर्ट डाल रहे हो, अपनी वर्क पूरा लगा रहे हो, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें आपका वो वेस्ट होगा। डेफिनेटली कि आपको उसको रिटर्न बैक आपको बाद में अच्छा मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो बस ये बताइए ऑडियंस को कि लाइक उनको किस लेवल से, जैसे माइंड सेट, देखो दो चीजें होती हैं। सबसे पहले एक होता है माइंड सेट, एक होती है इन्वेस्टमेंट, है ना। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से पहले हमारा माइंड सेट आता है। लोग क्या, इंसान, हम लोग क्या कर रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हम इन्वेस्टमेंट को पहले रख रहे हैं, माइंड सेट को बाद में रख रहे हैं। सबसे पहले आपका माइंड सेट आता है। जब मैंने स्टार्ट करा था तो सबसे पहले मेरा माइंड सेट आया, पैसा नहीं आया था, पैसा नहीं था, पैसा ऑटोमेटिकली आया था, यहाँ से दिमाग लगाया था कि कैसे करना है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं एक इनिशिएटिव आइडियाज के साथ, तो आइडियाज ऑटोमेटिकली ग्रो अप होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को लेके वो कुछ भी हो। एज अ यूथ हमारे लिए इतनी इन्वेस्टमेंट करना इज नॉट अ कोई छोटी बात नहीं है, बट तब भी आप अगर आइडियाज के साथ काम करो ना, अगर आपके पास ह्यूज आइडियाज हैं, तो आप चीजों को बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, ओके। सो देखो, सबसे मेन चीज होती है ऑनलाइन में जाओ ऑफलाइन में जाओ, आपका बिजनेस दोनों जगह प्रॉपर स्टैंड अप होना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हो, आपका अभी जैसे ऐश्विनी, बहुत ही इन्होंने कम टाइम के अंदर अपना बिजनेस 2 करोड़, 1 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक लेके आए, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। बट उसके लिए इनका जो मेहनत है, इनका जो हार्ड वर्क है, इनके जो पेशेंस, जो इन्होंने कांस्टेंट काम करा है हर दिन। इवन मैंने इनको ये भी देखा कि 24 आवर्स भी इन्होंने वर्किंग करी हुई है अपने बिजनेस के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मेन हम कहाँ पे लैग करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर लैग नहीं करते हैं, हम अपने माइंडसेट के ऊपर लैग करते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। चाहे फ्री में कर रहे हो ना, अगर खुद के लिए कर रहे हो तो उसके लिए 24 आवर्स भी कम होने चाहिए आपके लिए। दूसरी चीज है, जब आप बिजनेस में आ जाते हो, आपके आवर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आपके साथ आपकी एक टीम होती है जो सेम काम जो आप कर रहे हो वही कर रही होती है, और वहां से आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है, और जब टाइम मल्टीप्लाई होता है तो आपकी इनकम मल्टीप्लाई होती है। कॉमन सी बात है। आज के टाइम पे अगर आप किसी भी बड़े बड़े से बड़े बिजनेसमैन को उठा के देखोगे, अंबानी है, रतन टाटा है, कोई भी है, एमबीए चाय वाला है, तो वो इंसान क्या करे, या तो अपनी फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं सिटी टू सिटी, या फिर वो क्या करे, नेटवर्क बना रहे हैं। अब जियो क्या है, हर इंसान के फोन में जियो की सिम होती है, हर इंसान के फोन में एक जियो की सिम होती है, हर इंसान के अंदर, हर के इंसान के पूरे ऑल ओवर इंडिया में होएगी होएगी, पक्का फॉर श्योर। तो वो क्या है, वो उनका नेटवर्क है। उसका जो हम यूज कर रहे हैं, उसका पैसा किसको जा रहा है, डायरेक्ट तो अंबानी। सो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में वो यूज हो रही है, तो वो क्या है, वो नेटवर्क है। ठीक है, तो जितना हम यूज कर रहे हैं, अब फेसबुक है, अगर आप 1 आवर फेसबुक यूज करते हो तो उसके पर रुपीज जाते हैं, कुछ 1 आवर के उसको 6 to 10 रुपीज जाते हैं। तो आप खुद बताओ, आप ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे कितने कितने घंटे स्पेंड करते हो, कितनी कितनी रील्स देखते हो, और सिर्फ एक बंदा नहीं, 140 करोड़ की आबादी है। 1 घंटे से भी मल्टीप्लाई कर लो 140 करोड़ को, अनलिमिटेड। तो जितना आपका नेटवर्क होता है उतनी आपकी नेटवर्थ होती है। तो सबसे पहले मैटर आपका क्या करता है, आपका माइंड सेट करता है। इन्वेस्टमेंट्स बाद में आती हैं।
राइट अश्विनी, एम आई राइट? Yeah, right, right. राइट ना? Definitely. सबसे पहले माइंडसेट आता है। तो अभी आप क्या मैसेज देना चाहते हो ऑडियंस को? उसके बाद अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, बट आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हो? पहले आप अपने ऑडियंस को मैसेज दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कभी भी सोचते सोचते आप टाइम वेस्ट मत करिए, सीधे एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूट करने के बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली उसका कोई सोल्यूशन होगा, उस सोल्यूशन को फाइंड आउट करिए और उसके बाद फिर उसको और लेवल पर बढ़ाइए, ग्रोथ करिए। डेफिनेटली आपको एक बार सक्सेस मिलेगी। हो सकता है मे बी पहले आपको लॉस भी फेस करना पड़े, मे बी आपको शट डाउन हो जाए, बंद भी हो जाएगा, तो उससे आप डिसअपॉइंटेड मत होइए। डेफिनेटली फिर से ग्रो अप करिए। क्या हम सोने के बाद उठते नहीं है? उसी तरीके से आप एक बार आप डाउन होइए, फिर उसके बाद उठिए, फिर उसके बाद डेफिनेटली एक दिन ऐसा होगा कि आप सक्सेस की राह पर जाएंगे और सक्सेस भी होंगे डेफिनेटली। तो मेरा यही सबको मैसेज है कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम लॉस फेस करेंगे, हमने कैसे स्टेबल करेंगे। आप एक बार रिस्क लो। विदाउट रिस्क बिजनेस नहीं, विदाउट रिस्क लाइफ वेस्ट मुझे लगता है। लाइफ में आप रिस्क लेते हो, बाइक चला रहे हो, हमको लगता है कि उसका क्या नाम है, बहुत लोग कहते हैं बाइक आजकल बहुत रिस्की है क्या, बट हम लोग बाइक चलाना बंद कर देते हैं क्या? चलाते हैं ना। रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर आपको लाइफ अपनी लाइफ जीना है, तो रिस्क लेना है, ये मुझे लगता है। एग्जैक्टली, रिस्क बड़ा जरूरी होता है। ऐसे तो हम सोने से पहले ये वाला रिस्क भी तो लेते हैं, पता नहीं कल उठेंगे या नहीं उठेंगे, है ना? होता है ना? आजकल तो कभी भरोसा भी नहीं होता लाइफ का। जिस हिसाब से मार्केट में केमिकल पेस्टिसाइड जो हम खा रहे हैं, अपनी बॉडी पे ट्रस्ट नहीं है कल हो या ना हो, बट फिर भी एक रिस्क लेके सोते हैं ना। या राइट। तो बस वही चीज होती है कि हर जगह रिस्क इंपॉर्टेंट होता है, रिस्क लेना बड़ा जरूरी होता है। सो ऐश्विनी, दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो वो पूछ सकते हो, अदरवाइज आपसे तो बहुत नॉलेज ले ली। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली, ऑडियंस को मिली, मुझे मिली। सो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, एंड फॉर योर टाइम, स्पेशली आपका प्रीशियस टाइम के लिए थैंक यू सो मच। बिकॉज एज अ इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद आपने कुछ प्रीशियस टाइम निकाल के ऑडियंस को गाइड करा, उसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू है। थैंक यू सो मच। ये माय प्लेजर भी है कि मतलब ऐसे ग्रेट लोगों के सामने बैठे हैं। यू आर आल्सो अ ग्रेट पर्सनालिटी एंड ग्रेट पर्सन एट दैट प्रेजेंट टाइम। तो मुझे कुछ आपसे ये पूछना था, जैसे कि आपकी नज़र में क्या है, ऑफलाइन बिजनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा अच्छा है? देखो, अभी मैंने एक चीज बताई है कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मार्केट प्लेस भी होनी चाहिए और आपकी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस तो होनी ही चाहिए। वो तो मेन है कि लाइक जैसे मैंने अभी बताया कि आधार कार्ड की तरह है आपकी प्रोफाइल, जो एक गवर्नमेंट आइडेंटिटी होती है ना, वो हर जगह लगती है आपकी। सेम थिंग ऑनलाइन, जब भी आप किसी को प्रेजेंट करते हो, मोस्टली अब देखो हम बात कहाँ पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं। फेस टू फेस अगर हम बैठ के भी करते तो मे बी हमें बहुत कम लोग सुन पाते, या फिर अगर हमको अपलोड करते देन सुन पाते, बट लाइव में जो इंसान एक्टिव है सब हमें सुन पा रहे हैं। राइट? सो वो चीज हम ऑफलाइन में नहीं कर सकते, जो चीज हम ऑनलाइन में आप इनोवेटिव आइडियाज जनरेट कर सकते हो फॉर योर बिजनेस। अभी आप जैसे आप अपना आइसक्रीम का बिजनेस कर रहे हो, है ना? अगर आपको उसको ऑनलाइन में लेके जाना है ना, अगर आप ऑनलाइन में लेके जा रहे हो, राइट, तो ऑनलाइन में आप उसको कितना इनोवेटिव आइडिया से, क्रिएटिव आइडिया से जनरेट कर सकते हो। आजकल रील्स बनती है कितने अच्छे तरीके से, जिसको प्रमोट करके आप 1000+ ऑडियंस तक रीच कर सकते हो। और आइसक्रीम तो वैसे ही ऑल टाइम फेवरेट होती है सबकी। तो जब आप उसको इनोवेटिव आइडियाज के साथ उसको प्रमोट करोगे थ्रू योर सोशल मीडिया, तो वो सिर्फ एक इंसान तक नहीं जाती, 140 करोड़ की आबादी तक जाती है। उसको आप प्रमोट करवा सकते हो, ठीक है? पेड प्रमोशंस होती हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत एक्सपैंडेड मार्केट है उसकी। और जो ऑफलाइन में बात करें, ऑफलाइन इज लाइक योर एग्जिस्टेंस, कि लोगों को पता होना चाहिए कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो। आपकी एक ऑफिस प्लेस, आपकी एक रजिस्टर्ड प्लेस होनी चाहिए कि लोगों को पता हो कि यू आर एग्जिस्टेड। बिकॉज ऑनलाइन में बहुत फ्रॉड होते हैं आजकल। ऑनलाइन में आपको पता है कि अभी 4 से चल रही है, पता नहीं कितना कुछ चल रहा है कि लोग फ्रॉड कर रहे हैं, रातों रात गायब हो जाते हैं। तो ऑनलाइन पे लोगों को ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी। आप अपने आप को खुद प्रेजेंट करो, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर है, डेली अपने आप को प्रेजेंट करो, अपने आप को शो करो, यस यू आर एग्जिस्टिंग। चाहे वो
वो ऑफलाइन में चाहे वो ऑनलाइन में, अपने आप को प्रेजेंट करना बड़ा जरूरी होता है। स्पेशली कस्टमर का ट्रस्ट जीतना सबसे मुश्किल काम होता है बिजनेस के अंदर। जिस दिन आपने वो जीत लिया, आपकी जो मार्केट है वो बहुत बड़ी होने वाली है। चाहे वो ऑनलाइन में कर लो चाहे ऑफलाइन में कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट विद माई सजेशन, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बोथ होना चाहिए। सच है, सही है, ग्रेट। और कुछ आप अपने बुक के बारे में बताइए, आपका विजन क्या था बुक लिखने का, और क्या मैसेज आपका था उससे, कुछ अपने बुक के बारे में बताइए। बुक है ना, बुक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, एक ऑथर बना देती है आपको, एक आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देती है, टोटली 360 डिग्री पर्सनालिटी को चेंज कर देती है। बुक लिखने का मेरा विजन यही था कि आप एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करना, लॉट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के अंदर जनरेट करना। ये जो बुक है उसके अंदर वो सारी चीजें मेंशन करी है जो एक एंटरप्रेन्योर को करनी चाहिए। नो डाउट दैट इज ऑल अबाउट द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, बट आई थिंक दैट इज फॉर द ऑल। के अंदर मैंने चैलेंजेस, एक जो एंटरप्रेन्योर है जो चैलेंज फेस करता है उसके बारे में चीजें हमने डिस्कस करी हुई हैं। ठीक है, क्या लाइफ का स्ट्रगल होता है जो हमें फेस करना होता है, एंटरप्रेन्योर्स की हिस्ट्री क्या रह चुकी है, और क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या टिप्स होनी चाहिए जिससे हम आगे ग्रो हो सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन्स जो आज के टाइम पे है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छे लेवल पे बिजनेस में ग्रो कर रही है, स्टार्टअप्स के ऊपर न्यू इनिशिएटिव्स ले रही हैं, आइडियाज। वुमेन का जो माइंडसेट होता है ना वो बहुत क्रिएटिव माइंडसेट होता है, तो वहां पे वो क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करें। आपने देखा होगा कि आप शार्क टैंक के ऊपर देखते हो कि कितनी सारी गर्ल्स डेली बेसिस पे आती हैं उसके ऊपर अपने क्रिएटिव आइडियाज के साथ, जो यूनिक आइडिया हमने भी कभी नहीं सुने होते, उन आइडियाज के साथ वो आगे आती हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से पॉसिबल होता है, जब हम एक इनिशिएटिव लेते हैं। तो वो इनिशिएटिव आइडियाज को एक पहचान, एक नाम देने के लिए मैंने वो बुक लिखी थी, ताकि अगर किसी के पास इनिशिएटिव आइडियाज हैं, वो डर रहे हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने से, तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगी कि आजकल जो ऑनलाइन आप काम कर रहे हो ना, अगर आप इसके ऊपर ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको कभी हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। मैंने अपनी बुक पे अभी तक एक भी पैसा नहीं लगाया है, टू बी फ्रैंक। मैंने उसको ऑनलाइन अमेजोन पे उसको करा हुआ है, प्रमोट करा हुआ है, लेकिन से वहां से बाय भी कर सकते हो। ठीक है, ई बुक के रूप में है और जल्दी वो पेपर बैक में भी आ जाएगी, बट मैंने उसके ऊपर एक भी परसेंट वो नहीं करा है, इन्वेस्ट नहीं करा है अभी तक। एंड दिस इज नोन एज अ स्मार्ट ड्रीम बिजनेस। तो उसको कहते हैं कि स्मार्टली आप किसी चीज को कर रहे हो। बट सबसे पहले मैंने उसको लिखा था, उसको उसको टाइम दिया, देन आई सर्च अबाउट हाउ टू पब्लिश। ठीक है, मैं उसको कैसे पब्लिश कर सकती हूँ, वहीं पे पब्लिश ढूंढते ढूंढते मुझे बहुत सारे आइडियाज मिल गए। तो मैंने वहां से क्या करा, उसको एक अच्छे लेवल पे उसको पोस्ट कर दिया। तो आज आप इंडिया से छोड़ो, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से मेरी बुक को पढ़ सकते हो, क्योंकि दैट इज नॉट ओनली अवेलेबल इन इंडिया, वो पूरे वर्ल्ड वाइड में अवेलेबल है। और वो जल्दी पेपर बैग भी हो जाएगी। ठीक है, पेपर बैग या फिर हार्ड कवर। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, इसके लिए बिकॉज थोड़ा मैं चेंजेस कर रही हूँ, थोड़ा और क्रिएटिव आइडियाज उसके अंदर डाल दूँ, ताकि और एक यूथ को एक आइडियाज और हेल्प मिल सके रिगार्डिंग द स्टार्टअप्स। वुमेन्स से क्यों मेनली, मतलब आपने वुमेन्स को टारगेट किया, ऐसा क्यों, मतलब। स्पेसिफिक वुमेन्स को टारगेट करने का मेरा ये इंटेंशन था कि आज के टाइम पे अगर देखा जाए, सोसाइटी आज भी हमारी कहीं ना कहीं बैक कर रही है, राइट। कहीं ना कहीं सोसाइटी आज भी हमारी जो है लैग कर रही है, हमें कहीं ना कहीं पे वुमेन्स को लैग बिहाइंड करा जाता है इन मेनी एरियाज। बहुत सारे एरियाज है, इवन मैं डेली बेसिस पे डील करती हूँ। देखा जाता है कि अगर किसी को बिजनेस करना है ना, कोई लड़की स्टार्टअप करना चाहती है, उसके हस्बैंड उसको मना करते हैं कि तू नहीं करेगी। आई सी दिस थिंग्स, मैंने उस चीज को देख के स्टार्ट करा है। उसके हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं करना, लोग बोलते हैं नहीं करना। एंड अगर वो अपनी पेरेंटल फैमिली में, तो उसके पापा मॉम डैड वॉट एवर जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, ज्वाइंट फैमिली है, तो वो मना करते हैं कि नहीं करना। तो ये चीजों के ऊपर उनको मैंने एक हाईली एक स्टार्टअप और इनिशिएटिव पे एक्शन लेने के लिए चीज लिखी है कि यू कैन डू इट। कोई भी रोक ले, बट अगर आप करना चाहते हो तो यू कैन। मैंने भी बहुत सारे चैलेंजेस स्ट्रगल्स फेस करें इस चीज को लेके, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू ट्रस्ट ऑन द गर्ल्स, स्पेशली दिस थिंग कि उनको लगता है कि गर्ल्स नहीं कर सकती ये चीज।
बड़े बड़े बिजनेस कैसे हैंडल कर लेंगी, ये वो एंड ऑल, ये चीजें मेंस के लिए दैट इज अ कॉमन थिंग। लोग उस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। अगर आज आप बिजनेस कर रहे हो, किसी ने आपके ऊपर ये ऑब्जेक्शन नहीं लगाया होगा कि तू क्यों कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर जॉब नहीं करेगा तो बिजनेस करना पड़ेगा। बट जब गर्ल्स की बात आती है तो उनको बोला जाता है बिजनेस ही जॉब कर लेना इजी है, क्यों इतना खराब होना है, 5 साल बिजनेस करेगी तब तक की शादी हो जाएगी, तो ना इधर की ना उधर। नहीं सच तो ये यस दिस थिंग इज द नहीं सच एग्जैक्टली को मैंने लेके स्टार्ट करा। या राइट 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 आई अप्रिशिएट दिस राइट। मेनली आजकल वुमेन्स को इस चीजों में गाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मतलब बिजनेस उनके लिए नहीं है। बहुत सारे वुमेन्स को ऐसा लगता है कि बिजनेस उनके लिए है ही नहीं, उनको बस ये लगता है कि मुझे जॉब ही सब कुछ है, बिजनेस उनके लिए कुछ नहीं है। तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज है ये। मुझे लगता है कि मतलब उनको आपसे भी सीख लेनी चाहिए, आपसे आपको ज्वाइन करना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए, आपसे सीख लेनी चाहिए। बट एक मुझे पॉइंट थी, आपने बोला कि मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ मनी में नहीं होता, टाइम भी होता है, एफर्ट भी होता है। तो टाइम तो आपने दिया, तो वो टाइम भी अगर हम देते हैं तो मुझे लगता है कि हम बिजनेस बनाते हैं। वो टाइम भी हमारा एक इन्वेस्टमेंट में ही जाता है। तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ मनी का ही नहीं होता है। लोगों को लगता है कि हम मनी डालेंगे तभी बिजनेस बनेगा। बिजनेस मनी नहीं होता, सिर्फ टाइम को भी आपको देना पड़ता है, मनी भी देना पड़ता है। अब ये हम मनी तो डाल दिए, हम बिजनेस करना स्टार्ट कर, बस हम उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, हम उसको सोशल मीडिया पोस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसके रिलेटेड कोई वर्क नहीं कर रहे, तो आपका डेफिनेटली कि कोई मतलब नहीं। उसको आपको टाइम भी देना जरूरी है, आपको उसको सोशल मीडिया पे और पोस्ट करना पड़ेगा। और आई थिंक टाइम इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रीशियस देन द मनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गया या हुआ राइट, टाइम कभी वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने एकदम सच बात कही है। यही मेरा कहने का मतलब था कि टाइम जो है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मनी तो आ जाएगा बट टाइम नहीं आएगा। तो एज कम्पेयर टू मनी तो टाइम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जस्ट और एक सेकंड। मैं हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो या जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का स्कोप क्या है, मतलब क्या लगता है कि सोशल मीडिया से हम किस लेवल तक बिजनेस को बना सकते हैं, कहाँ तक पहुंच सकते हैं? देखो, थ्रू सोशल मीडिया वर्ल्ड वाइड पहुंच सकते हो। अभी जैसे मैंने बताया बुक है, और भी मैं बहुत सारी चीजों पर वर्कअप कर रही हूँ, ठीक है। स्टार्टअप्स के ऊपर हम बहुत सारी सीरीज लेके आ रहे हैं, स्पेशली सीरीज बहुत अच्छे अच्छे हम सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप काम कर सकते हो, आइडियाज को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। एक सेकेंड, हमारे साथ एक और पर्सन भी ज्वाइन होंगे जो खुद एक 3 से 4 अपने खुद के बिजनेसेस को रन कर रहे हैं, अगर वो ज्वाइन होना चाहे। यस, हम मिलेंगे नेक्स्ट लाइव में, ठीक है, बिकॉज आई थिंक कोई नेटवर्क इशू है, तो इनके साथ हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ये क्या है, ठीक है। ये 3 से 4 बिजनेसेस रन कर रहे हैं, अपने फैमिली बिजनेसेस। इनकी जैसे मान लो फ्रेंचाइजी के तौर पे है, इनका एक बिजनेस है जिनको इन्होंने 3 से 4 दुकानों में डिवाइड करा हुआ है, और सबको फ्रेंचाइजी दी हुई है, और उससे ये 60 to 70% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और ये खुद इंजॉय कर रहे हैं, और मेरे साथ आज के टाइम पे अपना एक न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं। तो ये चीज होती है एक इनोवेटिव आइडिया, खुद को खुद को एक आइडियाज जनरेट करना, और उसको ऑटोमोट पे लगा के नए नए जनरेट करना। अश्विनी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही बट थोड़ा ब्रेकिंग हो रही है। मे बी टेक्निकल इशू, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। या 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ रही है? हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल क्लियर। ओके, 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 चलो, दैट्स सो ग्रेट। सो ठीक है, आई थिंक गुलशन के फादर भी बैठे हुए हैं नीचे, उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि वाओ, दैट्स सो ग्रेट। बहुत प्राउड फीलिंग होती है जब आपके पेरेंट्स वो चीजें सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही प्राउड फील होता है कि हाँ, वो चीज हो रही है, ठीक है। तो एक अब मेरा आप मुझे क्वेश्चन और बताइए। था आपसे। हाँ जी, एक मेरा क्वेश्चन और था आपसे कि जी, जी। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेटर कैसे बनाया जाए, कुछ इसके बारे में टिप्स? कम्युनिकेशन को बेटर बनाने का जो सिंपल वे होता है वो होता है कि डेली खुद के साथ कम्युनिकेट करना,
खुद के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं ना, तो हमें खुद से ही पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। मुझे भी था स्टार्ट करने का, बट आज के टाइम पे आप देख सकते हो कि मैं हर जगह अपनी प्रेजेंस शो करती हूँ, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी चीज है, हर जगह प्रेजेंस शो करती हूँ। एक हमारे अंदर डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है, हमारे अंदर एक डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी चीज जो हम डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, किसी ने ये ऑब्जेक्शन कर दिया, वो ऑब्जेक्शन कर दिया, तो उस चीज से डर के हम क्या करते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। बट एक टाइम पे ये फियर मेरे अंदर भी था, मुझे भी बहुत डर लगता था। तो बट मैंने वो फियर साइड पे ऐसे करा, मैंने कहा देखो, ना तो कोई आके मेरा बिजनेस चला के देगा, ना कोई मेरा आके मुझे लग्जरी लाइफस्टाइल देगा, ना ही मुझे कोई आके एक बेस्ट लाइफ एंजॉय करने का मौका देगा। करना तो मुझे खुद ही है, तो फिर व्हाई नॉट टू स्टार्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। मैं क्यों किसी की परवाह कर रही हूँ। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट करा था। तो आज खुद ही ऑटोमेटिकली अंदर से आती हैं वो चीजें, कभी वो सोचना नहीं पड़ता कि करें या ना करें, ठीक है, अंदर से आती है वो चीजें। तो जब आप सब डर निकाल के शुरू करते हो ना, अपना कैमरा फियर दूर कर लो। सबसे मेन चीज है, कहीं पे भी खड़े होकर बोल सकते हो जब आपका कैमरा फियर दूर हो गया। डू स्टार्ट मेकिंग योर ओन वीडियोस। आप सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस बनाओ, यूट्यूब क्रिएट करो, तो आपका फियर खुद ब खुद दूर दूर हो जाता है। सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। मैंने मुझे नहीं आता था, बट आज मैं लोगों को गाइड करती हूँ कि कम्युनिकेट कैसे करना है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो कभी किसी को आता नहीं होता, हमें सीखना पड़ता है। दीज आर द स्किल्स, ये टैलेंट नहीं है जो हमें बाय बर्थ मिलता है, दीज आर द स्किल्स जो हमें अपने अंदर ग्रो करनी होती है। Okay, right, right. Okay, thank you, Arman. Thank you so much for giving an exclusive time. Thank you so much for giving your exclusive time. Thank you. Thank you so much. थैंक यू And फॉर योर टाइम। you too ओके also. अश्विनी, सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर Yeah. लाइव विद न्यू नॉलेज, ठीक है। तब तक आप नया एक्सपेंडिचर लेके आइएगा, तब तक कुछ नया आप बताइएगा हमें, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, ठीक है। तो फिर उस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। श्योर श्योर, अभी मैं कुछ नए प्रोडक्ट्स पे भी वर्क कर रहा हूँ और कुछ नए प्रोडक्ट को भी लॉन्च करने वाला हूँ। तो शायद नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिले तो कुछ नए प्रोडक्ट नए आइडियाज के साथ में मिले। ठीक है जी, ठीक है, चलो, दैट्स ओके सो ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। या, ओके, एक सेकेंड।